back to my channel Acing Exams. I am Bhumika Sharma and I teach you SST for class 10th for term 2 examination. तो मैंने आपको इकोनॉमिक्स का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है उसकी ग्लॉसरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ. तो आप वो मेरी वीडियोस देख के और फिर अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से चैप्टर पढ़िए और तब जो मैंने आपको टेस्ट प्रोवाइड किया है हर एक सेपरेट चैप्टर का वो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और ये तीनों काम करने के बाद यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर सिलेबस. नाउ इन दिस वीडियो मैंने कल आपको पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 6 ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इसकी टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट टर्म्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स की. तो फर्स्ट टर्म इज पॉलिटिकल पार्टी. व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी? जब ग्रुप ऑफ पीपल साथ में आता है जिनकी आइडियोलॉजी सेम होते हैं और वो इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए साथ में आते हैं, उनको कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी. एंड नंबर सेकंड इज इलेक्शन कमीशन. तो ये इलेक्शन कमीशन एक ऐसी बॉडी है जो कि इलेक्शन कंटेस्ट कराती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड है किन मेन फंक्शंस के लिए? सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस. नाउ नेक्स्ट इज partisan. A person who is strongly committed to a party, group or faction. Partisanship is marked by tendency to take a side and inability to take a balanced view on an issue. तो पार्टीसन एक ऐसा पर्सन होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कमिटेड होता है पार्टी की तरफ. तो ये जो पार्टीसनशिप होती है ये किस चीज़ से मार्क्ड होती है कि वो पर्सन में कितनी टेंडेंसी है उस साइड को लेने के लिए. नाउ नेक्स्ट इज वन पार्टी या मोनो पार्टी. तो जब केवल एक ही पार्टी रूल करती है पूरे कंट्री में तो उसे हम वन पार्टी सिस्टम कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या है? चाइना. एंड नेक्स्ट इज टू पार्टी और बाई पार्टी सिस्टम. तो जब दो पार्टीज होती हैं सिर्फ जिनके बीच में इलेक्शंस होता है तो उसको हम टू पार्टी सिस्टम कहते हैं, और ये कहाँ पे होता है? यूके और यूएसए में. नाउ नेक्स्ट इज मल्टी पार्टी सिस्टम. तो जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारी पार्टीज होती है जिसमें हमको मौका मिलता है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने का, तो इसे हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं. Next is national parties. Parties that are present in only one of the federal units and are country-wide parties known as national parties. These parties have their units in various states. तो जो parties all over country होती है उनको हम national parties कहती है, और ये जो parties होती है इनके seats बहुत सारी states में होते हैं. Now let's study about state और regional parties. जो state level parties होती है उन्हें हम regional parties भी कहते हैं. अब जो फेडरेशन होता है उनकी बहुत सारी या फिर सारी ही यूनिट्स में ये पार्टीज प्रेजेंट होती हैं, तो उन पार्टीज को क्या कहते हैं? रीजनल पार्टीज. और बाकी मैंने आपको डिटेल में बताया था अपनी वीडियो में. और नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज. तो जो सेंट्रल लेवल की पार्टीज होती है उन्हें क्या कहते हैं? रिकॉग्नाइज्ड पार्टी. जब पार्टीज को इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट सिंबल दे देता है, और बाकी मैंने आपको बताया था कि 6% ऑफ वोट्स उन्हें जीतना होता है लोकसभा में, तो उनको क्या कहते हैं? रिकॉग्नाइज्ड पार्टी. It was very easy. Now next is अपोजिशन. अपोजिशन आप सबको पता होगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के अपोजिशन में जो उनके दुश्मन पार्टीज होती है उन्हें क्या कहते हैं? हम अपोजिशन. ठीक है, वो भी एक बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं. कैसे? कि कीप अ चेक ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज, ऑन द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, दैट व्हाट आर दे डूइंग, एंड they criticize them regularly so that we can get to know that where are the ruling political parties mistaken. Now next is defection. अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो मैंने डिफेक्शन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया. व्हाट इज डिफेक्शन? जब भी किसी एक पार्टी का मेंबर कोई सीट जीत जाता है तो वो दूसरी पार्टी में मूव ऑन कर जाता है, ये सोच के कि वो लोग उसे मिनिस्टर बना देंगे. सो दिस इज डिफेक्शन, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अब बिल्कुल डिनाई कर दिया है. नाउ नेक्स्ट इज एफिडेविट. तो ये एक साइड डॉक्यूमेंट होता है जो एक ऑफिसर को सबमिट करना होता है, ये जो एफिडेविट होता है इसमें जो पर्सन होता है उसने एक अप्रूव्ड स्टेटमेंट दिया होता है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, और ये पर्सन कौन होता है? मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रूलिंग पार्टी. जो गवर्नमेंट रन कर रही है पार्टी उसे ही हम रूलिंग पार्टी कहते हैं. तो अभी फिलहाल हमारी रूलिंग पार्टी कौन सी है? बीजेपी. ओके, नाउ नेक्स्ट. ओके, दिस इज द टेस्ट विच यू गाइज हैव टू परफॉर्म. सो जैसे मैं अपनी सारी वीडियोस में बताती हूँ, आपके 3 ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए. फर्स्ट, वॉच द वीडियो ऑफ द एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट, रीड द होल चैप्टर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स एंड देन परफॉर्म दिस टेस्ट. I am ensuring you these are few of the important questions from this chapter, and all these questions you can solve if you have watched my video of explanation and read the chapter thoroughly from your textbooks.
So stay tuned till my next video. Bye.